हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 49 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 49 इज़ एन एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अ विंड इज़ ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट a speed of 20 मीटर पर सेकेंड. The air speed of the plane is 150 meter per second. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. Find the time taken by the plane to go to B. So friends, क्वेश्चन नंबर 49 में इस तरीके से हमारा कुछ डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स हो गया। ये नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में कर एन एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में सपोज़ यहाँ पर ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ईस्ट में, ईस्ट वाले डायरेक्शन में 30 डिग्री। ठीक है, एरोप्लेन को जाना है फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट यहाँ पर बी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 500 किलोमीटर गिवन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है अ विंड इज़ ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जो विंड है वो नॉर्थ की तरफ, वेलोसिटी ऑफ विंड वो जो है उसकी स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन नॉर्थ डायरेक्शन। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज़ 150 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ एरोप्लेन वीपी लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन हमें गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। तो जो पायलट है वो प्लेन को किस डायरेक्शन में उड़ाएगा ताकि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच जाए इन गिवन कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ है। तो जो प्लेन अगर यहाँ सपोज़ उड़ना स्टार्ट होगा, सपोज़ इस डायरेक्शन में, अगर वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ उड़ता है, ठीक है, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ फेस करके उड़ता है, तो जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो उसे धीरे धीरे शिफ्ट करके उस साइड लेके जाएगी। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी जो हम लोग देखेंगे प्लेन का फाइनल डायरेक्शन वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में आएगा। लेकिन ये तो हमें दिखाना है नहीं, हमें तो प्लेन को डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँचाना है। तो प्लेन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में उड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ प्लेन इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट एन एंगल थीटा विथ नॉर्थ, एट एन एंगल थीटा ऑन ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल रहेगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल एंगल थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये जो स्मॉलर एंगल है ये वाला, ये हो जाएगा थीटा माइनस 30 डिग्री, और ये पूरा बड़ा वाला एंगल हो जाएगा थीटा, हम लोग ने कंसिडर किया है, और ये हमें 30 डिग्री गिवन है। सो फ्रेंड्स, हमें पहले हम लोग को डायरेक्शन फाइंड करना, मतलब ये वाली वैल्यू बतानी है, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो सो फ्रेंड्स, अब इन गिवन कंडीशंस जो हमने कंडीशंस अज्यूम किए हैं, इस पे हम लोग प्लेन की वेलोसिटी की कंपोनेंट ले लेते हैं। तो अलोंग ईस्ट डायरेक्शन में प्लेन की वेलोसिटी की कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो 150 कॉस थीटा। ठीक है, तो 150 साइन थीटा, कॉस थीटा उस तरफ आएगा, तो 150 यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, 150 साइन थीटा वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग एक्स डायरेक्शन, इतना मीटर पर सेकंड हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग वाई डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 150 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन यहाँ पर है और बीच में थीटा एंगल है, तो 150 कॉस थीटा अलोंग वाई डायरेक्शन और 150 साइन थीटा अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स, इसे तो 500 मीटर कुछ इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, तो ये कुछ एक्स में भी मूव करेगा, कुछ वाई में मूव करेगा ताकि ये इस पॉइंट पे पहुँचे। तो एक्स में कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन इन एक्स डायरेक्शन वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 500, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 500 इंटू साइन 30 डिग्री इन किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 500 इंटू 1/2, इट मीन्स 250 किलोमीटर। ठीक है,
ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन इन एक्स डायरेक्शन आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन इन वाई डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, तो 500, यहाँ पर 500 डिग्री, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 500 हुआ किलोमीटर, और ऐसे घूम के यहाँ पर वाई डायरेक्शन में तो कॉस थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा 500 इंटू कॉस 30 डिग्री, इतना किलोमीटर इसकी वैल्यू आएगी। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 500 इंटू √3/2 डेट इज़ 250 √3 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास ये सब वैल्यू निकल के आ गई। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेट वेलोसिटी वी नेट इन वाई डायरेक्शन। तो नेट वेलोसिटी किसका, प्लेन का। नेट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन का अपना स्पीड प्लस स्पीड गिवन बाय विंड। ठीक है, तो प्लेन का अपना स्पीड कितना है 150 कॉस थीटा, तो 150 कॉस थीटा प्लस 20 इतना मीटर पर सेकंड होगा प्लेन का नेट वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, और प्लेन का नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो प्लेन का नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में कोई विंड नहीं है, एक्स डायरेक्शन में जो है प्लेन अपने ही स्पीड से मूव करेगा, इट इज़ 150 साइन थीटा, तो 150 साइन थीटा मीटर पर सेकेंड, ये हो गया प्लेन का वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स ये सब डाटा हमें गिवन हो गई। हम लोग एक चीज़ और कंसिडर करेंगे, लेट द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी टी सेकेंड्स। ठीक है, हम लोग टी सेकेंड्स का टाइम कंसिडर कर लेंगे कि उसे टी टाइम लग रहा है वो ए से बी ट्रैवल करने में। अब फ्रेंड्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन को फिर से कंसिडर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना था हमारे पास, 250 √3 किलोमीटर, 250 √3 किलोमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन, विच इट विल बी इक्वल्स टू 250 इंटू √3 किलोमीटर। अब प्लेन का नेट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है 150 कॉस थीटा प्लस 20, तो यहाँ से आ जाएगा 150 कॉस थीटा प्लस 20 इंटू टी विल बी इक्वल्स टू 250 √3 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ओके, अब हम लोग दूसरा इक्वेशन निकालेंगे फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन से। सो फ्रेंड्स यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना हमने निकाला था 250 किलोमीटर, तो यहाँ से 250 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन, इट विल बी इक्वल्स टू 250 किलोमीटर। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है हमारे पास 150 साइन थीटा, तो 150 साइन थीटा इनटू टाइम विल बी इक्वल्स टू 250 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ये निकल के आएगा रिज़ल्ट। अब इक्वेशन 1 हम लोग लिखते हैं, तो 150 कॉस थीटा प्लस 20 इंटू टी इज़ इक्वल्स टू 250 √3 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद इसे हम इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो 150 साइन थीटा इंटू टी, इसके लिए हो जाएगा बाई, इसका कितना है 250, यहाँ से 250 किलोमीटर, ये 250 से 250 कैंसिल, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स अब इस वाले टर्म को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आएगा 150 कॉस थीटा प्लस 20 इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 150 साइन थीटा इंटू √3। ठीक है, अब हम लोग बोथ साइड 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 3 ज़ा 15 कॉस थीटा प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15 साइन थीटा इंटू √3। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करेंगे। मैं ये इक्वेशन नेक्स्ट पेज में फिर से लिखता हूँ। सो फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन था 30 कॉस थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 30 √3 साइन थीटा। अब हम लोग थोड़ा रीअरेंजिंग करेंगे इसमें,
ये 30√3 साइन थीटा, और इस तरफ ले जाएंगे ये 30 कॉस थीटा को, तो -30 कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 30 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से √3 साइन थीटा -30 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर नीचे डिवीज़र 2 ले लेंगे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 30 √3 साइन थीटा -30 कॉस थीटा बाई ये 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4। अब फ्रेंड्स ये 2 × 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3/2 साइन थीटा माइनस ये 30 यहाँ पर नहीं होगा, ये 30 मैंने कॉमन कर लिया था, सॉरी यहाँ पर 30 मिस्टेक्स आ गया, तो 1/2 इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 ये 30 यहाँ पर भेज देते हैं 30, तो ये कैंसिल होकर 1/50 यहाँ पर आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ठीक है, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, सॉरी 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको हम लोग कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा आगे चल के। तो √3/2 कॉस 30 डिग्री होता है इंटू साइन थीटा माइनस 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू 1/15। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू 1/15। तो यहाँ से फ्रेंड्स थीटा माइनस 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/15, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री प्लस साइन इनवर्स, एक मिनट इसको थीटा माइनस 30 में ही छोड़ देते हैं, तो थीटा माइनस 30 डिग्री इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15। अब फ्रेंड्स जैसा कि हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पर कुछ, यहाँ पर थीटा माइनस 30 डिग्री ये वाला स्मॉलर एंगल था, ये वाला एंगल, तो थीटा माइनस 30 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर साइन इनवर्स 1/15, मतलब ये वाला जो छोटा वाला एंगल है वो हमारे पास कितना आया, साइन इनवर्स 1/15। तो देयरफॉर अब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्लेन आ गया, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या आएगा, दैट द प्लेन विल हेड एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 1/15 फ्रॉम द लाइन ए बी, ठीक है। मैं डायग्राम फिर से बना करके आपको समझा देता हूँ। हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, यहाँ पर नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ साउथ। तो ये हमारा कुछ ए बी लाइन था और प्लेन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये वाला जो स्मॉलर एंगल था वो थीटा माइनस 30 डिग्री था, ये वाला एंगल 30 डिग्री था, ये टोटल एंगल थीटा था, ये थीटा माइनस 30 डिग्री। तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास अब क्या निकल के आएगा, द प्लेन विल हेड इन द डायरेक्शन at an angle of sin inverse 1/15, sin inverse 1/15 from the line AB on east डायरेक्शन, ठीक है, मतलब जो प्लेन है वो इस डायरेक्शन में जाएगा एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 1/15, ये जो एंगल है साइन इनवर्स 1/15 एंगल बनाते हुए फ्रॉम द लाइन ए बी, ठीक है, और ए बी के इस तरफ भी साइन इनवर्स 1/15 डिग्री बन सकता है और इस तरफ भी बन सकता है 1/15 साइन इनवर्स 1/15। तो कौन सा दोनों में से हम लोग चुनेंगे, तो ये वाला ए बी के ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो
तो इस डायरेक्शन में साइन इनवर्स 1/15 मतलब ये वाला डायरेक्शन होगा। तो देयरफॉर फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। सो फ्रेंड्स पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। सो फ्रेंड्स वो जो 2 पॉइंट्स थे ए से बी जाने में कितना समय लगेगा प्लेन को, वो हमें फाइंड करना है। फ्रेंड्स पिछले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमने 2 इक्वेशन निकाला था, 150 साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू 250 किलोमीटर, और एक और इक्वेशन था 150 कॉस थीटा प्लस 20 इंटू टी इक्वल टू 250√3 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स इन दोनों का इक्वेशन में हम लोग किसी का भी थीटा वैल्यू को पुट करेंगे और टी की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स पिछले इक्वेशन में एक और हमारे पास वैल्यू आई थी, थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/15। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आई थी जिसमें थीटा विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री प्लस साइन इनवर्स 1/15। ठीक है, सपोज़ यही थीटा को हम लोग इसमें पुट करेंगे और तब यहाँ से टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन इनवर्स 1/15 को सपोज़ हम लोग एक एंगल अल्फ़ा मान लेते हैं, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा एंगल को हम लोग ट्रायंगल पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा अल्फ़ा होगा। यहाँ पर साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1/15। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा √50 225 - 1 मतलब 224। इट विल कम आउट 4 इंटू √14। ठीक है, ये हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू को ट्रायंगल में पुट कर लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब फ्रेंड्स हम लोग थीटा की वैल्यू को सपोज़ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 150 इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे तो 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा इंटू टाइम विल बी इक्वल्स टू 250। किलोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 10⁻3। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और ये जो 15 था इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो इट विल बी 25/15 इंटू 10⁻3। इसको कट कर लेंगे तो 5/3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब फ्रेंड्स साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2 कॉस अल्फ़ा। यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू देखेंगे तो 1/4√14, तो 1/4√14 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1/15। इट विल बी इक्वल्स टू 5/3 इंटू 10⁻3। अब फ्रेंड्स हम लोग कुछ इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1/8√14 प्लस √3/30। यहाँ पर इंटू टाइम छूट गया मेरे पास, ये इंटू टी यहाँ पर भी इंटू टी। इट विल बी इक्वल्स टू 5/3 इंटू 10⁻3। अब यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.091 इंटू टी विल बी इक्वल्स टू 5/3 इंटू 10⁻3, और मीटर पर सेकंड में था तो इट विल बी इक्वल्स टू सेकंड। तो यहाँ से टाइम विल बी इक्वल्स टू 5/3 इंटू 0.091 इंटू 10⁻3 सेकेंड। फ्रेंड्स इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3050 सेकेंड्स, और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 49 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे की वीडियोज़ में हम लोग आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। If your doubt gets cleared by my videos, then please press the like button and share with your friends. Thank you.